हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हमने 10th मैथ सीरीज को कर रखा था, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, लगातार 2 बार एग्जाम में आ चुका है, 3 नंबर में और 5 नंबर में। दोस्तों, या तो 3 में पूछा जाएगा, 5 नंबर में पूछा जाएगा। चलो सोल्व करते हैं। देखिए, हमें समीकरण को हल करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई की। आपके सामने 2 वेरिएबल है, एक एक्स और एक वाई। ध्यान देना एक चीज़ का, अगर 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, तो 2 इक्वेशन बनेगी। कितनी इक्वेशन बनेगी? 2 इक्वेशन बनेगी। और फिर हमारे पास होती है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ठीक है, वज्र गुणन विधि। जो भी आपको अच्छी आती है उससे हम इसको सोल्व कर ले जाएंगे। फिलहाल तो हम विलोपन विधि से इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए कैसे इस प्रकार की इक्वेशन को यानी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। तो देखिए, जो आपके सामने फर्स्ट है 3/2x माइनस 5/3y और इक्वल टू -2। फर्स्ट ये आपके सामने दे रखा है, ये आप जो वैल्यू देख रहे हैं। तो अगर आपके सामने इस प्रकार आए तो हमेशा आप क्या काम करें, जो नीचे 2 और 3 है इसका एलसीएम ले ले। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। कभी भी लगातार नंबर होते हैं तो उनका एलसीएम उन दोनों की गुणा होती है। किसका? 2 और 3, ये जो आप अपोन में देख रहे हैं, तो 6 है। तो और वैसे एलसीएम का हम कैसे पता लगाते हैं? देखो, 2 के पहाड़े में भी 6 आता है और 3 के पहाड़े में भी कितना आता है? 6 आता है। इसलिए एलसीएम क्या हुआ? 6। अब क्या अप्रोच रखते हैं? 3/2x, हर टर्म को जो एलसीएम है उससे गुणा कर दो। 6 माइनस 5/3y, इसकी मल्टीप्लाई भी किससे करो? 6। और -2, इसकी गुणा भी किससे करो? 6 से। अब काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आपकी क्या इक्वेशन बनी है, जरा उस पर गौर फरमाना। इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने एक सेकंड के लिए। इक्वेशन बनी है 3 तिया 9x, 9x और माइनस के 5 दूनी 10y। और ध्यान से देखना, इजक्वल टू स्पेस नहीं है तो मैं इजक्वल टू यहाँ लगा दूँ। क्या? इजक्वल टू 6 दूनी 12 माइनस के 12। तो ये जो आपके सामने बनकर आ चुकी है इक्वेशन, क्या बन चुकी है आपकी फर्स्ट। ध्यान से आप लोग इस चीज़ को देख लेंगे। दोबारा बताता हूँ, 3 तिया 9x और यहाँ पे देखो 5 दूनी 10y और 6 दूनी -12। इसको ध्यान से देख सकते हैं आप। 3 तिया 9x, 5 दूनी ये 5 और 2 5 दूनी 10x और 6 दूनी 12। तो इक्वेशन बन चुकी है 9x माइनस 10y और इक्वल टू -12। इक्वेशन फर्स्ट सेम एज इट इज। अब इसको सोल्व करेंगे। x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। तो देखिए क्या स्टेटमेंट थी आपके सामने, मैं लिख देता हूँ ताकि आप परेशान ना हो। x/3 प्लस y/2 और इक्वल टू में 13/6, ये क्वेश्चन आपको गिवन थी। तो सबसे पहले तो अपोन कैल्शियम लो। 3 2 और 6 कैल्शियम 6 ही होगा, मैंने बताया था। लगातार नंबर हो तो दोनों की गुणाई क्या कहलाती है? एलसीएम कहलाती है। तो x/3 इसकी मल्टीप्लाई भी किससे करोगे? 6 से, प्लस y/2 इसकी मल्टीप्लाई भी 6 से, और 13/6 इसकी मल्टीप्लाई भी 6 से। तो फिर वही काम करें, काट दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 6 से क्या कट गया आपका? 6। तो क्या इक्वेशन बनी है? ये बनी आपकी 2x प्लस में 3y और इक्वल टू 13। ये क्वेश्चन क्या आ चुकी है? सेकंड। अब आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो नेक्स्ट पेज लेता हूँ और वहाँ लिख लेता हूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये y है, थोड़ा ध्यान देना, ये y है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 इक्वेशन सेकंड बन चुकी थी। इक्वेशन फर्स्ट पर आओ, जो कि फर्स्ट पेज पर मेंशन है। ये है 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। 9x माइनस 10y। तो देखिए 9x माइनस 10y 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। ये क्वेश्चन थी आपकी फर्स्ट। अब अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहते हैं, विलोपन विधि लगाना चाहते हैं, तो क्या काम करते हैं? एक्स का कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। एक्स के कोफिशिएंट को क्या कर लेते हैं? इक्वल। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 9 है, ठीक है भाई। तो वही सेम विधि लगेगी, यानी 2 का और 9 का एलसीएम लेना पड़ेगा। और 2 और 9 का एलसीएम क्या लेगा? दोनों की गुणा 9 दूनी 18, क्योंकि 2 के पहाड़े में भी 18 आता है, 9 के पहाड़े में भी 18 आता है। तो 18 बना लो भाई। तो इसी इक्वेशन सेकंड की गुणा कर दो, किससे? 18 बनाने के लिए। देखो 9 से, किससे गुणा कर दो? 9 से। 9 दूनी 18 बन जाएगा। और इस जो इक्वेशन फर्स्ट है इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो? 18 बनाने के लिए गुणा 2 से, गुणा 2 से। 9 दूनी 18, समझ आ रहा होगा आप लोगों को, हमें 18 बनाना है। तो 9 दूनी 18x प्लस 9 तिया 27y और 13 निम्न 117, 13 निम्न 117 सोल्व कर चुके हैं सेम एज इट इज। 9 दूनी सेकंड की, सॉरी ये तो इक्वेशन सेकंड को सोल्व कर लिया, लिखने की आवश्यकता नहीं है भाई। इक्वेशन अब ये सेकंड थी तो इक्वेशन नंबर 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस सोल्व करें इसको। अब ये फर्स्ट की तरफ देखना, 9x की गुणा किससे करूंगा? 2 से। इस 9x की गुणा किससे करता जाऊंगा? 2 से। तो 9 दूनी 18x और माइनस के 10 दूनी 20y
और भाई आगे बढ़ेंगे तो ये 12 दूनी 24 माइनस के 24। अब क्या काम करेंगे, साइन चेंज कर लो, क्योंकि कैंसिल कब होते हैं, जब एक प्लस और एक माइनस, तो ये माइनस, ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। तो कर दो इसको सोल्व। तो ये 18x से 18x कैंसिल, और 27 और 20, जैसे 27y था भाई, कितना y था ये 27y था, ये 27y था, तो 27y और ये देखो माइनस ना होकर के प्लस हो चुका है, तो 27y और 20y, ये हो गया 47y। कितना हो गया 47y इक्वल टू 117 में 24 जोड़ोगे, 7 और 4 11, 11 2 13 और 1 14, 141। कितना हो गया 141। तो y की वैल्यू निकाल देता हूँ, यही आपके सामने y बराबर आया 141, और ये गुणा का 47, यहाँ पर 47y है ना, मल्टीप्लाई का रिलेशन, ये आएगा डिवाइड में, तो 47 एकम 47, 47 थे 141, 47 थे 141। तो y की वैल्यू 3 आ चुकी है। अब y का वैल्यू 3 को या तो आप इक्वेशन सेकंड में डाल दो या इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो, जहाँ आपका मन करे उसमें डाल दो, तो आपकी x का आंसर आ जाएगा। तो चलो मैं सेकंड में डाल देता हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है भाई, ये थी आपके सामने। और y का आंसर क्या आया था अभी आपके सामने, y का आंसर हमारा क्या आया था 3, y का आंसर कितना आया था 3, तो डाल दो वैल्यू। तो 2x प्लस में 3y, y का आंसर कितना आया था 3 इक्वल टू 13। तो ये कितना हो गया 2x प्लस 13 सॉरी 3 3 9 बराबर में 13। तो 2x आपका आ चुका है 13, और ये प्लस का उधर जा करके माइनस, तो 13 में से हो गया 4, तो जो x निकलेगा वो 4, और ये जो गुणा का है 2, ये किस में आ जाएगा भाग में, तो 2 से काटोगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2। तो आपका x भी आ चुका है 2 और y भी आ चुका है 3, ये हमें निकालना था x और y। तो जय हिंद दोस्तों।